उसके पास जा करके अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद सब कुछ अलग करवा लिया हो। मैंने अपने चाचा के कॉलर को पकड़ करके कोड़ों से मारा और जबरदस्ती अपने हिस्से को अलग करवा लिया। वो ये जो दीवार दिखाई दे रही है ना, इस दीवार के उस तरफ मेरे चाचा का परिवार रहता है और इस तरफ मैं रहता हूँ मेरे चाचा के परिवार से, और मुझसे कोई वास्ता कोई मतलब नहीं है। मेरा चाचा अपना परिवार लेकर के उधर रहता है, मैं अपने साथियों के साथ इधर ऐसे और आराम करता हूँ। जेठ जी के चरणों में बहू राजकली का प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। क्यों बहू, ये बताओ कि जब से मैंने अपने चाचा से लड़ाई झगड़ा करके अपनी सारी जमीन जायदाद अलग करवा लिया, तब से आज तक मेरे परिवार से और तेरे परिवार से कोई मतलब नहीं है, और तुम इतनी रात गए मेरे कमरे में आई हो, क्या बात है? जेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है जेठ जी। मैं अपने कमरे में बैठी थी और परिवार के विषय में ही सोच रही थी। अचानक आपकी याद मेरे मन में आ गई और मैं अपने आप को संभाल ना सकी, रोक ना सकी। मैं आपके लिए इतनी रात को चाय बना करके लेके आई हूँ और मेरी दिली इच्छा है कि आप ये चाय पी लीजिए। यानी कि तुम मुझे चाय लेकर के आई हो? हाँ जेठ जी। बहू राजकली, अगर तुमने अपने कोमल कोमल कदमों को तकलीफ दे करके और चल करके मेरे पास तक आई है तो ठीक है, ये चाय इधर रख दो, मैं चाय पी लेता हूँ। बड़ी अच्छी बात। ठीक है, रख दो इधर। वाह वाह बहू राजकली, वाह। वैसे ही तेरा ससुर मुझे देख करके चलता है और तू भी अच्छा मजाक कर लेती हो। ये बताओ, ये चाय के गिलास तो खाली है। जेठ जी समझ नहीं पाए आप, जैसे चाय की गिलास खाली है वैसे इधर आपकी बहू राजकली भी खाली है। तेरे कहने का मतलब कि जैसे ये चाय की गिलास खाली है वैसे तू खाली है। सुन, जैसे ये चाय की गिलास खाली है वैसे तू खाली है, और जैसे तू खाली है वैसे मैं भी खाली हूँ। मेरा नाम बाबू राम जयपाल जहरीला है। मैं जिस रास्ते से, जिस शहर से, जिस गली से गुजरता हूँ उस रास्ते की बात छोड़, पृथ्वी भी 24 घंटे के लिए अपनी सांसें बंद कर लेती है। मेरे पास आने का तेरा मकसद क्या है? तुम किस बुलंदी और किस ऊंचाई तक, तेरा मकसद, तेरा लक्ष्य, तेरा मुकाम क्या है? जेठ जी, मैं आज के बाद आपके भाई राहुलवा के साथ नहीं रहूंगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, वो भी आपकी दुल्हन बन करके। हाँ।
मेरे साथ रहना चाहती हो मेरी दुल्हन बन करके? हमारा नाम बाबू राम जयपाल जहरीलो है। मेरा काम खतरों से खेलना, कोई बात नहीं। तूफान से लड़ना और आग से टकराना। अगर तू तूफान से लड़ सकती है, आग में कूद सकती है, तूफान से टकरा सकती है, तो बढ़ा हाथ आगे। अरे मेरी जान, अगर प्यार किया तो डरना क्या, और फिर छिप छिप के आहे भरना क्या। उठा अपने चेहरे से इस घूंघट को और हंस के मेरे सीने से लग जा। दुनिया की सारी खुशी तुझे ला के रख दूंगा। लेकिन एक साथ है जेठ जी। बोल कौन बात है? मैं आपके साथ रहूंगी। आपको एक काम करना पड़ेगा। बोल कौन? आपके हिस्से में जितनी जमीन है, यहाँ तक कि आपका घर भी सब मेरे नाम लिखना पड़ेगा। अरे मेरी जान, तू मेरे हिस्से की बात क्या करती है? ये पूरी जमीन, पूरी जायदाद, ये जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी संपत्ति है, अगर तू मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगी, मेरा साथ देगी, तो ये सारी संपत्ति तेरी होगी। सही। मेरी जान, मैं तुझे इतना प्यार दूंगा, हाँ। इतनी ऊंचाई तक ले चलूंगा कि आज तक कोई उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा होगा। आजा मेरे सीने से लग जा, आजा। मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा। तोरे बिना हम सब कुछ करे बिना तैयार है। तोरे हंसी पे मर गए रह जाओ। अरे मेरी जान, क्या तू डरती है रे? तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरे दिल में जो आए तू सो कर सकती है। सही। क्या करी हो बड़काऊ? जो तेरे दिल में जब से घर बिया कह क्या मन से दुख स्वाद पहुँच नहीं भाई। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशी तेरी झोली में, तेरी इस आंचल में भर दूंगा। तो हमारी बात सुना। बोलो मेरी जान, क्या कहना चाहती है? किसी से करने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है तुम कह सकती हो। बोलो। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, है हमारी जवानी गरम मसाला हो, कब तक साहबई का मेरी जान क्या कहना चाहती हो? कैसे खोलाई अपन ताला हो, लग गया मसीनिया में जाला हो, कब तक साहबई का आपने मेरे साथ धोखा किया। आप कह रहे थे मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे ससुर जी आपके घर में आपके चार भाई भी लेटे हुए हैं। आपने मेरे साथ
धोखा किया, अब मैं इस घर में कैसे रहूंगी? इतनी छोटी सी बात पे तो इतना डर गई और अरे ये इतना छोटी घबरा बात नहीं गई। है जेठ जी, ये सारी बात जाकर के मेरे पति राहुल से बता देंगे तो मैं कैसे रहूंगी इस घर में? कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे हमारी ये जिंदगी बात बर्बाद कहीं हो नहीं जाए। जाएगी। तेरे कहने का मतलब कि हम दोनों को एक बिस्तर पे सोते हुए वो बुढ़ा देख गए। अरे बुढ़ाऊ देखना है पूरे वो गाँव जा में। करके अपने बेटों से बताएगा। बेटवा की बात छोड़, बदनामी करवाई गई। हमारा नाम बाबूराम जयपाल जहरीला है। दिमाग अगर तुझे इस बात की डर है तो चल मेरे साथ, तेरी आंखों के सामने उस बुढ़े की कहानी को खत्म कर दूंगा। न रहेगा बाप और न बचेगी। एकदम सही बात, देरी लगा रहा है बुढ़वा, भाग जाए। चलिए चलिए चलिए। आज मैंने उस बुढ़े की कहानी को आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बड़काऊ। तुम्हारा साबूत खत्म हो गया। मैं कुछ नहीं नहीं कर बड़ी सकता। बदनामी हो जात, हमें घर में रह न पाए। एक काम करा, अब देरी ना करा, बुढ़वा मर गया होगा, मरा ही सड़ाई दिया। अब चली भाग चली यहीं से। ऐसे नहीं जाएंगे। मेरा नाम बाबूराम जयपाल जहरीला है। मैं किसी भी काम को अंजाम देता हूँ तो कोई भी प्रमाण, कोई भी सबूत नहीं छोड़ता हूँ। क्या उस बुढ़े की लाश को मेरे सामने ले आओ क्या करबे? और उसकी लाश पे मिट्टी का तेल छिड़क करके उसकी लाश को जला के राख कर दे ताकि कोई शिनाख्त न रह जाए। जाओ। एकदम सही दिमाग लगाया है, बैठ जा। बुढ़वा जल के मर जाए, क्यों जान ही न पाए कैसे मर। आप बैठ जाइए, मैं लाश तुरंत लेके आ रही हूँ। ठीक है, बैठिए आप। खबरदार गाँव वालों, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो जो हसरा और जो सलूक मैंने अपने चाचा के साथ किया है वही सलूक आप लोगों का भी साथ करूंगा। लाश बुढ़ाऊ का आ गई, ठीक बा? इस लाश को फौरन जला के राख कर दे। बैठ जाइए। जला दे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जला दे बुढ़े को। चलो काम हो गया। ये मोटा फला जल चला जा। किसकी लाश है? मैं देख क्या कर दिए भैया, आप हमारे बाबूजी को जान से मार डाले और भाभी आप ही साथ में हो। इसे कहते हैं
बाप और बेटी का प्यार, मैं ये साहब बाप अकेला जा रहा है, आपने ऐसे राहुल अच्छा नहीं लग रहा मैं है। अपने तू राहुल भी आ गई। मैं अपने राहुल भैया से ए बताना राजकली, चाहता- नवाब ये बोल रही है कि मैं इस बात को घर में सबको बताऊंगी। जाए को ले जाइए, पहाड़ी के नीचे फेंक दो, मर जाएगी रानी। ओ नहीं जाएगी, कौन सा मुद्दा नहीं देगा, ले जाओ रानी, ले जा, हट जाएगी बाहर। जा बुढ़ाऊ महारानी जाओ, तो हम बदरी बूनी में चला गया, तू तो गया देश से। इनका हट जाइए, कितना समझावत रहे हमार बात माना का, लेकिन रंडी सारी बात बताए राहुलवा से इनाऊ फेंकवा दी नहीं पहाड़ी पर से, हट जाइए गई। अब घर में कोई नहीं है, इसी वक्त मैं यहाँ से भाग जाती, नहीं कोई आ जाएगा, मैं फंस जाऊंगी। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। रेखा हाँ आए तो गए हो, बोले दुआरे के देखा तो ना सब कहाँ चला गए। आज मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। अरे कोई नहीं दिखाई दे रहा तो क्या मतलब है? बाबूजी नहीं होंगे, कहीं बाहर गए होंगे। हाँ बाबू तो काम इस गा हुई अपन पंचायती में गा हुई। एक काम करते हैं, अंदर चलो, हो सकता है बहू घर में हो। ठीक है, हमका आगे जाए तो पीछे पीछे आवा। ठीक ठीक। रंजनक भैया एक बात नहीं समझ में आवत बा कि घरवा में होते मान कुछ गंधात नहीं बताओ। हाँ यार, किसी चीज की जलने की बू आ रही है। बात तो तुमने सही कहा। से लगा जैसे मट्टी के तेल वो लड़ाएगा। रेखा इधर देख, कौन सो रहा है? देखो फिर के वो लड़ा बाटे। अरे तुम जाओ तो सही, देखो कौन है।